हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। मैं तुम्हारा भाई सग्गू, मुजफ्फरनगर से। ट्रांसपोर्ट नगर में मेरी शॉप है। आपको हर बार की तरह ही मैं बताता हूँ, और जैसे इस बार भी आपको यही बताऊँगा कि हमारे पास अब बाबा रामदेव की गाड़ी आई है, जो कि पतंजलि, मालूम होगा पतंजलि क्या है। तो पतंजलि की गाड़ी हमारे पास आई हुई है। तो इस गाड़ी में क्या दिक्कत है, ये गाड़ी में लिफ्ट की समस्या है। लिफ्ट इसकी आवाज़ कर रही थी, धड़ धड़ की आवाज़ कर रही थी। मगर ये पतंजलि वाले जो हैं, ये अपना समय पे काम कराते हैं, वक्त पे काम कराते हैं, पहले ही आ जाते हैं टाइम से पहले, और पूरा काम फाइनल करा के जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से पतंजलि की गाड़ी की लिफ्ट करते हैं। बने रहें वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना, वीडियो मिस मत करना, स्किप मत करना, और पूरी देखना। पता आपको तभी लग पाएगा कि हम लिफ्ट किस तरीके से करते हैं। और कुछ लोगों को इस लिफ्ट के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, तो उन भाइयों को सबको जानकारी हो जाएगी लिफ्ट किस तरीके से खोली जाती है। क्योंकि कुछ लोग लिफ्ट खोल नहीं पाते, उन्हें जानकारी ना होने की वजह से, तो वो सब लोग लिफ्ट खोल लेंगे और आराम से लिफ्ट कर भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। कोई इसमें लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। क्योंकि लिफ्ट जो खोलनी होती है उसमें मेन तो वो होता है कि हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा बुश बाहर निकालने होते हैं। तो आप भाई सब भी देखेंगे हम लिफ्ट के बुश किस प्रकार और किस तरीके से निकालेंगे। और देखिए बोल्ट जो हैं इसके, नट बोल्ट वो किस तरीके से खोले जा रहे हैं। ऐसा होता है, कंपनी जब नट बोल्ट लगाती है, और नट बोल्ट जो होते हैं बहुत टाइट होते हैं और उसे खोलने में बहुत समस्या होती है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी बोल्टों के अंदर एक केमिकल लगा देती है जिस वजह से वो बोल्ट टाइट खुलते हैं, और जिससे कि रास्ते में मान लो कभी बोल्ट ढीला हो जाए तो प्रॉपर वो पूरा खुल नहीं पाएगा बोल्ट। और बोल्ट जो है नॉर्मल तरीके से सीज ही रहेगा। अगर हम पाना चाबी दोनों तरफ लगाएंगे तो ही खुल पाएगा। तो इस तरीके से इनमें देखो, ऊपर वाले बोल्ट में जंग भी लग चुका है, जंग लगा हुआ है, जिस वजह से ये समस्या आ रही थी। और ये देखो बोल्ट हमने बाहर निकाला है इसका। इसी तरीके से बोल्ट को बाहर निकाला जाएगा। सेंटर बोल्ट लगा लिया देखो, और अब चोट मारेंगे। चोट लग गई है, और चोट लगते ही ये बोल्ट जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे अब इसका बोल्ट जो है बाहर आ जाएगा लिफ्ट का। और अब लिफ्ट किस तरीके से निकालेंगे वो भी आप अभी देखेंगे, और इसका निकालने का जो तरीका है वो भी हम पता करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे लिफ्ट क्यों आवाज़ करती है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे कि लिफ्ट क्यों आवाज़ करती है। तो लिफ्ट आवाज़ करने के कई कारण होते हैं, वो आपको हम वीडियो में ही दिखा के समझाएंगे। ऐसे में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो जब ये लिफ्ट के पैर बाहर आ जाएंगे तो आपको तभी मैं बताऊँगा किस तरीके से क्यों आवाज़ आती है। अब वीडियो में थोड़ी फास्ट कर दूँगा, इसलिए कि जिससे कि जल्दी आपको समझ में आ। अब जो है नीचे वाला पैर निकाला जाएगा इस तरीके से। ये नीचे वाला पैर निकाल लिया गया है। अब इसमें देखिए जो बुश हैं इसके, वो अंदर से ढीले हो गए हैं। जो ढीले होने की वजह से पिनें इनमें ढीली रहती है, इसलिए लिफ्ट इसमें आवाज़ करने लग जाती है। जो पिन होती है हमारी बोल्ट, वो पिन ही समझो, क्योंकि वो पिन का ही काम करती है इसमें। कि बोल्ट जो इसमें फंसे होते हैं वो इसमें साउंड करते हैं, इस वजह से ये फिर जब गाड़ी रोड पर चलती है धड़ 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 की आवाज़ें इस वजह से इसमें आती है। तो यही वजह होती है जो लिफ्ट में साउंड करती है, और फिर गाड़ी ऐसा लगता है जैसे क्या सामान टूट गया हो या कुछ हो गया हो। तो ये ढीले होने की वजह से, और साइड की जो वाशरें होती हैं प्लास्टिक वाली, उनकी वजह से भी ये हो जाता है। दूसरा भाइयों, अब मैं बुशों को, मतलब लिफ्ट के जो पैर हैं वो मैं ले आया हूँ अंदर। अब हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा हम इसे बुशों को बाहर निकाल लेंगे। जो इसके रबड़ के बुश होते हैं इसके अंदर, वो हम चेंज करेंगे। अभी आप देखेंगे, अब आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हम बुश को बाहर निकाल रहे हैं। इसमें बुशों में दाब आ रही है, और दाब आने के बाद वो बुश निकल गया है उसके अंदर से। और आपको ये पता लग जाएगा कि बुश जो है वो किस तरीके से
बाहर आता है। और ये मैं वहाँ पहुँचा हूँ, ये रबड़ के जो पहले प्लास्टिक के इसमें लगाए थे सपोर्ट के लिए, निकालने के लिए, ये हमने फेंक दिया नीचे। और जो बुश है उसके अंदर गिरा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक तो भारी बहुत है, ये देखो ये रखा है। यही बुश जो है जो आपको दिखाया जा रहा है, ये बुश, इसी बुश में ही दिक्कत है जिसकी वजह से लिफ्ट आवाज़ करती है, इसकी साइडों में जगह कट जाती है, जिससे ये दिक्कत होती है। वो देखो बुश की क्या कंडीशन है, वो उसमें पिन उन टेढ़ी मिट्टी हुई पड़ी है सारी। तो यही वजह होने की वजह से ये जो अपनी लिफ्ट है साउंड करने लगती है। तो साउंड करते ही लिफ्ट करवा लेना तो बहुत समझदारी वाली बात है। बाकी जो ये बाबा रामदेव की गाड़ियाँ हैं, पतंजलि की गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ जो है समय पे अपना काम करा लेती हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होते रास्ते में। आपने कई बार देखा होगा इन गाड़ियों में लंबी चलती हैं, अगर खाली चलती हैं, इनमें माल तो कुछ होता नहीं है, हल्की चलती हैं ये, तो इसलिए ये गाड़ियाँ लंबी चल के इनमें कोई समस्या कोई ऐसी पैदा नहीं होती। और भाइयों जो लिफ्ट के बुश हैं, ये वाला निकालने को बहुत ज़्यादा हाल नहीं रहा था, फंस गया है, काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है इसमें, दिक्कत थी, कुछ फटा हुआ था। तो फिर हमने दूसरा तरीका अपनाया, बहुत निकालने की कोशिश करी, इसे पकड़ के रखा। मैं यहाँ चोट मारने की कोशिश करूँगा जिससे कि बुश बाहर आ जाए, नहीं आने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा कि ये आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इसे निकालने में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने हर ट्राई करा, ये निकलने को नहीं हुआ। फिर आखिरी में मैंने इसे आरी से काट दिया, आरी से काटने के बाद फिर से दोबारा उसमें रखा, और फिर वो जो निकला था फिर वो फट भी गया, वो यहाँ से फट गया ये, क्योंकि पहले से ही क्रैक था ये यहाँ से। तो क्योंकि पूछ इसके अंदर फंसा हुआ था, इस वजह से समस्या पैदा हुई, और फिर हमने इसे वेल्डिंग करने के लिए रख दिया गया है। तो इसमें वेल्डिंग की प्रतिक्रिया जारी कर दी हमने, वेल्डिंग का इसमें जो है पत्ती वगैरह लगाई जाएगी, जिससे कि ये बढ़िया और मजबूत हो जाए। वेल्डिंग की शुरुआत हो चुकी है, इसके अंदर वेल्डिंग का टांका लग चुका है, और इसमें पत्तियां लगाई जाएंगी इसके ऊपर छोटी छोटी, जिससे कि ये काफ़ी मजबूत हो जाए। बाकी मैं जो बाकी के बचे हुए पैर हैं उनके मैं बुश इतने में निकाल लेता हूँ जितने में मेरा ब्रदर वो उसकी पत्तियाँ लगा रहा है उसमें लिफ्ट में। बाकी दूसरों की मैं निकाल लेता हूँ बुश जो है इसके अंदर। तो कंपनी के बुश मंगा लिए हैं कस्टमर ने, मेडिटोर का डब्बा रखा हुआ है, आपने देख लिया होगा। तो बुश इसमें मेडिटोर के ही डालते हैं हम ज़्यादातर, क्योंकि मेडिटोर के बुश इसमें बिल्कुल सेट आते हैं और बढ़िया है, कंपनी बेस्ट है। बाकी बुशों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्या है क्या नहीं है, बाकी इसकी सेटिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और दूसरा जैसे कि इसमें अभी आप देख रहे होंगे मैं इसमें बुश ठोकने की तैयारी में हूँ। पहले तो हमने निकाल लिए थे, अब मुझे बुश इसमें ठोकने हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से मैं इसमें बुश ठोकता हूँ। वही प्रोसेस है, हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा ही होगा सब कुछ जो होगा है, विदाउट उसके अंदर नहीं। देखो हल्का टेढ़ा हो गया, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमें। अगर हल्का सा भी आउट हो गया, इतना महंगा बुश है और फिर वो ख़राब हो गया, फिर वो हमें ही भरना पड़ेगा। तो बुशों को बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत तरीके से ही इसमें सेट करना पड़ता है। दूसरा जो है, इस बुश को लाइनमेंट में बिल्कुल रखना ज़रूरी होता है। अब बुश ठोकते वक्त हमें उसे देखना होता है बार बार कि उसकी जो लाइनमेंट है बिल्कुल सही है नहीं सही है। वाशर रख कर देखना होता है, जैसे कि अब देखिए आपने वाशर रखी है, तो मैंने दोनों तरफ से चेक करना है कि बुश बराबर आ गया है नहीं आ गया। क्योंकि अगर बुश हल्का सा बाहर रहेगा तो लिफ्ट में वहाँ फंसाने में दिक्कत होएगी, पैरों में वहाँ समस्या हो जाएगी। और भाइयों अब हम पहले हमने कंडक्टर साइड की खोली थी, अब हम ड्राइवर साइड की खोल रहे हैं, क्योंकि ये बारी बारी खोलनी होती है, नहीं तो फ्रंट एक्सल नीचे गिर जाता है, बोल फटने का भी खतरा रहता है। क्योंकि हम एक बार में एक साइड की खोलते हैं और वो फाइनल कर देते हैं, और फिर इधर के बोल्ट खोलनी है, उधर की हम फिट कर देंगे, तब इधर की हम खोल पाएंगे। और देखो वाशरें टूटी पड़ी हैं, इन्हीं की वजह से आवाज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा अब जो टूटा हुआ था उसे हमने वेल्डिंग करना है, वो वेल्डिंग हो चुका है, और वेल्डिंग के ऊपर पत्ती लगा दी है। वैसे तो एक लगाई थी, फिर उसके बाद हमने सोचा दूसरी भी लगा लें में, तो दूसरी पत्ती भी तैयार हो रही है। दूसरी पत्ती देखो तैयार की जा रही है, और उसमें भी वेल्डिंग कर देंगे, जिससे कि उसकी सपोर्ट बढ़िया बन जाए और उसे नया ना लगाना पड़े। नहीं तो कई कस्टमर क्या करते हैं, नया लगाओ जी, नया बहुत महंगा आता है, कौन लेगा नया नया बहुत महंगा आता है। वो ज़रा सा क्रैक था, उस पर पत्ती लगा के सपोर्ट लगा गया, वो काफ़ी चल जाएगा और काफ़ी सर्विस देगा वो। इस बारे में जानकारी बहुत कम होगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है नहीं देखी है मैंने, उधर की तरफ होती हैं अहमदाबाद, इस बड़े बड़े सिटियों में
वहाँ सामान ज़्यादातर नया ही डाल देते हैं, और इधर हमारी तरफ जो है हम इसे पूरा फुल्ली रिपेयर कर देते हैं, जिससे कि कोई समस्या ना आए। तो आप देख पाएंगे कि अब दूसरी पत्ती भी तैयारी में है और वेल्डिंग होने की प्रतिक्रिया जारी हो चुकी है उसकी। तो पत्ती इस तरीके से वेल्डिंग कर देंगे, और जो कि वेल्डिंग भी हम मेक करेंगे। आप देख रहे होंगे हमारे पास मेक वेल्डिंग है, हम मेक वेल्डिंग से ही ज़्यादातर काम करते हैं। मेक वेल्डिंग भी हमारे पास 1.2 वाला है, और जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि पत्ती पे वेल्डिंग कर चुके थे। पूरी वीडियो नहीं दिखा पाया मैं आपको वेल्डिंग की, इसलिए थोड़ा फास्ट हो जाए, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो ये तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। पत्ती लगा के दोनों तरफ ग्राइंडर उंडर मार दिया गया है, और तैयारी हो चुकी है इसकी, ये फाइनल हो गया है। अब इसमें बूस्ट ठोकना है हमने, ठंडा करके इसे पानी से हम ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद इसमें बूस्ट ठोक दिए गए हैं प्रेस द्वारा। अब रेडी हो चुका है मामला। अब इधर का हम इसमें फिटिंग करेंगे, फिर हम परली तरफ की खोलेंगे। देखो परली तरफ अभी खुली नहीं है ना, वो बोल्ट ढीले किए थे खाली हमने उसके। बोल्ट ढीले करने के बाद अब इसे हम फिट करेंगे। इसका काम फाइनल हो गया, बस फिटिंग का काम रह गया है एक तरफ का। परली तरफ हम बात, जो वेल्डिंग वाला पीस था वो ऊपर ही था, वही वहाँ से ख़राब था, जिसके बुश भी बहुत टाइट निकले थे। ये अब मैं आ गया हूँ, अब फिटिंग करूँगा। उधर से बोल्ट डाल दिया उसने, अभी इधर की तरफ फंसाएंगे, इधर फंसा के इसमें बोल्ट डाल दिए जाएंगे। इस तरीके से ही इसमें फ़िटिंग होती है, और इसे भी बहुत ध्यान से करना है, उंगली बचा के अपनी, कहीं उंगली दब ना जाए कहीं किसी प्रकार से, क्योंकि जगह बहुत कम होती है यहाँ पे। कई गाड़ियों में ज़्यादा होती हैं, कईयों में कम होती है, मगर इन जगहों में जहाँ हम फंसाते हैं ये लिफ्ट के पैर, वहाँ बहुत जगह कम होती है। तो इसी वजह से इसे ध्यानपूर्वक करना होता है, क्योंकि फ्रंट एक्सल तो हवा में ही है, फ्रंट एक्सल जो है जैकेट टिका हुआ है। अब बारी आ गई है नीचे वाली लिफ्ट की पैर की, जो कि लिफ्ट का जो पैर है वो अभी डायरेक्शन में नहीं है, लाइन से आउट है। देखो हम इसकी लाइन, और जो है ये देखिए इसे नीचे करा हमने, नीचे करके इसमें वाशरें लगाई हैं। वाशरें लगा के ये इस तरीके से यहाँ फंसाना पड़ता है। हथौड़े की चोट मार के ऊपर करा, ऊपर करने के बाद वे पीछे से जिसके अंदर हम वो डालते हैं, और परली तरफ डालने के बाद लिफ्ट के पैर निकाल लिए गए थे, और लिफ्ट के पैर जो निकालने के बाद देखा इसका जो सुराख है वो ख़राब है हल्का सा, वो हमने वेल्डिंग से हल्का सा बना दिया है। वेल्डिंग से बनाने के बाद जिससे कि वो उसमें समस्या ना हो, आवाज़ ना आए लिफ्ट में, तो इस सुराख बना दिया गया है। अब रह गई फिटिंग की बात। अब फिटिंग इसकी भी जारी हो चुकी है, पल्ली की फिटिंग हमने कर दी थी, अब इधर की फिटिंग जारी हो चुकी है। इसमें भी पिन वगैरह इस तरीके से फंसानी है। आप देखेंगे किस तरीके से हम पिन फंसाते हैं इसमें। लिफ्ट में यही समस्या होती है इसमें, और कोई ज़्यादा लंबी समस्या होती नहीं है, कि ये फंसाने का ही मैटर मेन है। खोलना तो आसान है, किसी चीज़ को बांधना जो होता है ना, वही सबसे बड़ा तरीका है। और वही तरीके से लिफ्ट की फ़िटिंग बिल्कुल सही आती है। अगर वो हल्की सी भी गलत रह जाए तो लिफ्ट की जो फ़िटिंग है वो ख़राब हो सकती है, उससे लिफ्ट फिर आवाज़ करेगी, फिर बहुत कई कारण बन सकते हैं, लिफ्ट में समस्या आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। नीचे वाले वो बादाम फंसाए थे, नीचे वाले तो बोल्ट फंसाने को कह रहे थे कि नीचे वाला पहले बोल्ट फंसा लें, जिससे कि ऊपर वाला फंस जाए, मगर वो कह रहे हैं नहीं पहले ऊपर वाला फंसाना है। बस यही ऐसी बातें होती रहती हैं फिटिंग करते वक्त, कि पहले वो हो जाए, पहले हो जाए। तो हर सभी के दिमाग में होता है कि फटाफट वो फिट हो जाए। तो ऐसे ही हम काम करते रहते हैं, इसी तरीके से काम चलता रहता है। और ये लिफ्ट भी फिट होने ही वाली है, इसका भी काम फाइनल हो ही जाएगा। तो जैसे साइड के इसके सपोर्ट के जो बेल्ट नट बोल्ट लगाने हैं उसी की तैयारी हो गई है, और बाकी सुराख जो है सेंटर में करके पीछे से जो मेन बोल्ट है इसका लिफ्ट के बुश का, वो इस तरीके से फंसाया जाता है। ये देखिए पीछे हथौड़े की सपोर्ट लगाई हुई है, और वो सेंटर करेंगे, फिर इस पर चोट मारेंगे, और चोट मार के सही किया जाएगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसका बोल्ट बदलना पड़ा है हमें, ये वाला, क्योंकि बोल्ट ख़राब हो गया था ना। ये मैं बोल्ट फंसाने के लिए गाड़ी के नीचे था, तो गाड़ी से बाहर निकला, फिर मैं अब दिखा रहा हूँ। आप पीछे का रिव्यू देखो किस तरीके का, और ड्राइवर से सुनो क्या कहता है। भाई गाड़ी की लिफ्ट की प्रॉब्लम थी,
लिफ्ट की प्रॉब्लम थी गाड़ी की। क्या समस्या थी गाड़ी में? लिफ्ट की प्रॉब्लम थी गाड़ी में। तो क्या हुआ लिफ्ट में? इसके बुश वूस कट गए थे लिफ्ट के। तो फिर रास्ते में क्या परेशानी आई थी तुम्हें? रास्ते में टूट गई थी, परेशानी आ रही थी बहुत। क्या समस्या थी गाड़ी में? लिफ्ट की प्रॉब्लम थी गाड़ी में। तो क्या हुआ लिफ्ट में? इसके बुश वूस कट गए थे लिफ्ट के। तो फिर रास्ते में क्या परेशानी आई थी तुम्हें? रास्ते में टूट गई थी, परेशानी आ रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो क्या करवाया इसमें? इसमें ये डलवाए, बुश डलवाए लिफ्ट के। अच्छा जी। और अच्छे से चेक करवा दिया इसको। अब ठीक हो गई? हाँ ठीक हो गई। कंपनी का सामान डल गया? हाँ डल गया। चलो तो भाइयों, गाड़ी का काम निपट चुका है, गाड़ी का काम फाइनल हो गया है। अब खाली जो इसके बॉल हैं उसके पाइप लगाया है, बस काम कुछ नहीं रहा इसमें। जो लिफ्ट का काम था वो हमने फाइनल कर दिया है। तो भाइयों इसी चीज़ का ध्यान रखो, पतंजलि जैसी गाड़ियाँ भी इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि काम समय पे होना चाहिए। जैसे कि गाड़ी का काम समय पे हुआ है तो हर चीज़ बच गई है, कि वो जो इसकी लिफ्ट का पैर था वो क्रैक होने से बच गया है। तो भाइयों इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि समय पे काम कराएं, तो बहुत कम खर्चा आता है और कम पैसे लगते हैं। अगर समय पे काम नहीं कराते तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और फिर दिक्कत हो जाती है कस्टमर को भी और ग्राहक को भी। तो भाइयों वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो भाइयों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।